हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DEG S183 की बुक जिसका नाम है राइटिंग एंड स्टडी स्किल उसके 6th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है राइटिंग अ कंपोजिशन और आज हम इस यूनिट का सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्टेप टू डू बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन, मतलब कि कंपोजिशन लिखने से पहले कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। तो इससे पहले मैं इस यूनिट के एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने कंपोजिशन क्या होती है और कंपोजिशन कितने टाइप की होती है इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट सम स्टेप्स टू डू बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन। तो स्टेप्स बताने हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हम अपनी कंपोजिशन लिखने से पहले फॉलो करते हैं या फिर हमें फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, डिसाइड ऑन योर टॉपिक। सबसे पहले जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। तो हमें अपना टॉपिक डिसाइड करना चाहिए और टॉपिक हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देयर आर सम सजेशंस फ्रॉम वेयर यू कैन चूज और डिसाइड योर टॉपिक। तो हमें जो है कुछ सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हम अपनी कंपोजिशन का टॉपिक चूज कर सकते हैं या फिर अपनी कंपोजिशन का जो टॉपिक है वो वहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड वॉचिंग टेलीविजन प्रोग्राम will keep you informed your daily happening, conflict, problems, etc. तो ये सारे टॉपिक जो है यहाँ से हम इन सारी जगह से हम अपना जो टॉपिक है वो ले सकते हैं और उस टॉपिक पर हम अपनी कंपोजिशन लिख सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, या फिर हम जो टीवी देखते हैं उसमें जो डेली प्रोग्राम्स होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर हमारी डेली हैपनिंग, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या फिर प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड हम कंपोजिशन लिख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ये। सेकंड है हमारा, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, colleagues as well as teachers can raise interesting questions and make you're aware of different viewpoints. तो हम अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने कॉलीग्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनसे बात करने के बाद हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके ऊपर जिससे रिलेटेड हमें समझ आ जाएगा कि हमें किस टॉपिक पर अपनी कंपोजिशन लिखनी है और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए भी हम अवेयर हो पाएंगे, मतलब अवेयर हो सकते हैं। हॉबीज, थर्ड पॉइंट इसमें, हॉबीज, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड ड्रामेटिक्स कैन ऑल्सो हेल्प यू डिसाइड ऑन योर टॉपिक। तो हमारी कोई भी हॉबीज हो जाती है, स्पोर्ट्स हो जाता है, आर्ट हो गया, ड्रामेटिक कोई भी ड्रामा वगैरह हो गया, तो उससे रिलेटेड भी हम कोई कंपोजिशन लिख सकते हैं। ये सब चीजें हमें हेल्प करेंगी कंपोजिशन लिखने में या फिर हमारा कंपोजिशन का टॉपिक डिसाइड करने में। अब सेकंड है हमारा, लिमिट योर टॉपिक। तो हमारी जो कंपोजिशन हम लिख रहे हैं, हमने टॉपिक डिसाइड किया, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी लिमिट में हमें लिखना चाहिए वो। तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। इट मे हैव टू मेनी जनरल स्टेटमेंट्स विच मे नॉट बी सपोर्टेड बाय एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन। तो हमें जो है जनरल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए जिसके लिए हमें उसकी सपोर्ट के लिए हमें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन की जरूरत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। Therefore, the next possible action is to limit your topic to reduce the scope of your composition. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन होगा वो ये है कि हमें कंपोजिशन का जो स्कोप है उसको रिड्यूस करना चाहिए। यू मे विश टू राइट अबाउट, जैसे यहाँ पर दे रखा है, काइंडनेस टू एनिमल्स और ड्रॉट कंडीशंस इन इंडिया। तो ये हमारे टॉपिक दे रखे हैं, हम इन सब टॉपिक पर लिख सकते हैं। कोविड-19 पर भी लिख सकते हैं कंपोजिशन। दीज टॉपिक कवर वेरी ब्रॉड एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि काइंडनेस टू एनिमल हो गया, ड्रोट कंडीशंस इन इंडिया हो गया, कोविड-19 हो गया, ये जो है काफी बड़े टॉपिक है। इनको हम अच्छे से जो है हमारा हमने एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं और हमें इन सबके बारे में नॉलेज भी है। तो हम अच्छे से अपनी कंपोजिशन जो है वो लिख सकते हैं इन टॉपिक पर। You will have to select certain aspects of the topic for your composition. तो हमें उसके लिए कुछ एस्पेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, जिससे कुछ निश्चित एस्पेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए जिससे हमारी कंपोजिशन जो है वो अच्छी दिखे और अच्छी बन सके।
Unless you do so, your writing will not be well organized, but a collection of paragraphs on very different aspects of the same subject. तो हमारी जो राइटिंग है चाहे वो वेल ऑर्गेनाइज ना हो, लेकिन जो हमारा कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होने चाहिए सेम सब्जेक्ट पर जिस पे भी हम लिखना है. वंस द टॉपिक इज लिमिटेड, पहला तो हमारा टॉपिक लिमिटेड होना चाहिए. इट शुड बी स्टेटेड वेरी क्लियरली इन द ओपनिंग पैराग्राफ. तो हमारा जो ओपनिंग पैराग्राफ होगा वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए. उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से कुछ लिख दिया, कहीं से कुछ लिख दिया. एक के बाद एक आइडिया आने चाहिए. जो मेन आइडियाज है आपके टॉपिक के या फिर सेंटेंसेस है वो एक के बाद एक आने चाहिए, सीक्वेंस में आने चाहिए, और लिमिटेड होना चाहिए हमारा टॉपिक. देन यू कैन डेवलप द मेन आइडिया इन द बॉडी ऑफ द कंपोजिशन. तो जब बॉडी ऑफ द कंपोजिशन होती है उसमें हमारा मेन आइडिया आना चाहिए. अभी बॉडी क्या होती है और ये जो ओपनिंग पैराग्राफ क्या होता है ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. इसके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो तब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट है हमारा गैदर एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन कलेक्ट. तो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से गैदर कर सकते हैं या फिर उसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. So when you plan to write a composition, you will explore your sources of information to gather facts and arrange them according to the some order. तो एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? उसको अच्छे से अन्वेषण करना. अन्वेषण करना होता है, हिंदी में उसको अन्वेषण करना बोलते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह करना. तो सोर्स जो होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन के उसको गैदर करते हैं हम. जो हमारे फैक्ट्स हो गए उनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर. कोई भी ऑर्डर, जैसे कि हम कोई कंपोजिशन लिख रहे हैं तो उसको एक ही ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है. वंस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स, फैक्ट्स, आइडियाज, opinions, feelings and illustrations on paper and then arrange these in some order. तो जब भी हम कोई कंपोजिशन लिख रहे हैं, आपके एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं. आप जब भी कुछ चीज लिखने बैठते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, फिर कुछ भी चीज लिख रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ फैक्ट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड भी कुछ चीजें होती हैं. कुछ किसी भी चीज को हम इलस्ट्रेट कर होते हैं. इलस्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण करना. ओपिनियंस होते हैं आपके, तो उसको आप सोच रहे होते हैं. तो इसमें भी जो कंपोजिशन होती है इसमें भी ऐसे होता है. उसको सोचना है पहले, फिर उसके बाद उसको एक पेपर पे लिख लेना है. जो हमने सोचा है एक पेपर पे, जैसे कि सोचा हमने, फिर उस पेपर पे ऐसे ऐसे लिखते गए. और फिर उसके बाद जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पे हमें ये लिखना है, फिर उसके बाद हमें उसको अरेंज करना है. हमें समझ में आ गया कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट हमारा सेकंड होना चाहिए, ये थर्ड होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको अरेंज करेंगे. This is necessary because not all the ideas you have jotted down will be directly related to your theme. तो जितने भी आइडियाज हमारे माइंड में आए हैं तो जरूरी नहीं कि हम वो सभी लिखें. कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हम उसमें लिख सकते हैं. You may also find that much of what you have jotted down in worth writing about. There may be reception of ideas. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अगर आप ये ना भी लिखें, सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट से सिर्फ ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. अब फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्ट योर आउटलाइन. तो आप किस तरह से अपनी आउटलाइन बनाते हैं, मतलब कि पूरा कंप्लीट करने के बाद जो हमारी आउटलाइन होती है तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. द फाइनल स्टेप ऑफ द प्री राइटिंग स्टेज, कंस्ट्रक्टिंग एन आउटलाइन. प्री राइटिंग स्टेज मतलब कि राइटिंग से लिखने की पहले की जो स्टेज होती है वो होती है कंस्ट्रक्ट एन आउटलाइन, उसकी आउटलाइन करना. एन आउटलाइन इज लाइक अ रोड मैप which helps you to stay on the right path to reach your destination without any waste of time or effort. तो जो आउटलाइन होती है वो एक हमारा रोड मैप की तरह होती है. रोड मैप की तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है. ये एक रोड मैप की तरह होती है जो कि हमें हेल्प करके हमारा सही रास्ता दिखाने के लिए, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब कि जिससे हमारे एफर्ट्स भी ना लगे ज्यादा और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो. तो आउटलाइन जो होती है वो हमारी ये होती है. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ गुड आउटलाइन यू डोंट हैव टू लुक अराउंड फॉर आइडियाज. जब आप एक अच्छी सी आउटलाइन प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी आइडिया को दोबारा से देखने की. यू विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम द टॉपिक. सॉरी, स्ट्रे है.
तो आपको जो है अपने टॉपिक को स्ट्रे अवे नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे आप। इट विल हेल्प यू स्टेट योर पॉइंट्स ब्रीफली विदाउट रिसेप्शन। तो जो आउटलाइन होती है वो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको ब्रीफली उसको ब्रीफली समझाने में, स्टेट करने में हमारी हेल्प करती है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंपोजिशन है उसको किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स।